ये तीन अत्यंत दुर्लभ बातें हैं और ये जिसको प्राप्त हो गई हैं उसका जीवन सफल हो गया। क्या? पहले तो मनुष्यत्व, केवल मनुष्य शरीर मिल जाना ही नहीं इसमें है, मनुष्यत्व आ जाए। मनुष्य का आचरण कैसा? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती या राक्षसाश्चरंती, ऐसा नहीं। मनुष्य तो शरीर धारण किए हुए हैं मनुष्य का, पर राक्षस हैं। राक्षसों के जो आचरण है वो उनमें है, वो मनुष्यत्व भी नहीं धारण किए हुए हैं। देखो कैसे कैसे घोर स्वभाव, पशुवत स्वभाव, कहीं भी कोई दैवी आचरण नहीं, कोई भगवद आचरण नहीं। तो मनुष्यत्व, समाज जिसको आदर की दृष्टि से देखता उसे मनुष्यत्व कहते हैं। जो मनुष्य का आचरण होना चाहिए, खान पान, उठना बैठना, देखना सुनना, ये मनुष्य आचरण के अंतर्गत हो। साधु की बात नहीं कह रहे, मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो मनुष्य रूप में ही देख लो ना कैसे कैसे आचरण कर। मुमुक्षत्व, मनुष्य शरीर मिल करके मैं अब मुक्त होना चाहता हूं, संसार में नहीं। उसे संसार भयावह लगने लगा। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं इस शरीर से, इन दुखों से, इन द्वंद्वों से, इस प्रपंच में, संसार से, जहां केवल छल ही कपट है। छल कपट के सिवा कुछ नहीं। जिसको देखो बस स्वार्थ में अंधा है, कोई यहां हमें प्यार करने वाला नहीं है। ये ज्ञान होता है अंदर, कोई नहीं। यहां सब माया का खेल चल रहा है, अविद्या, ये तो जादू का तमाशा है, स्वार्थ का नाटक चल रहा है, ये तो केवल इंद्रजाल है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, एकदम व्याकुलता पैदा होती है, उसे मुमुक्षता कहते हैं। मुमुक्षता और फिर इसके बाद किसी महापुरुष का संग, ये तीन दुर्लभ बातें कोई विशेष कृपा पात्र को प्राप्त होती। दुर्लभम त्रयमेवै तद देवानुग्रह हेतुकम, परम देव प्रभु की अनुग्रह से ही ये प्राप्त होता है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष के आश्रय में रहना। मनुष्यत्व आ जाना, फिर मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, और फिर किसी महापुरुष के आश्रय में रहना, उनके आश्रित रहना। जिसे मनुष्य जन्म मिल गया और जिसमें ऐसी ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। यदि वो ऐसा संग, महापुरुष का संग मिला, मनुष्यत्व मिला, मुमुक्षता भी जागृत करने की, और अगर अपना कल्याण नहीं कर पाया तो आत्महत्या करने वाले की दुर्गति को प्राप्त होता है। वो भगवान ने तो सब संयोग बना दिया, पर तुम अपने अहंकार के कारण आप इस जीवन में कल्याण के मार्ग पर स्थित नहीं हो पाए। तो जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन। ऐसे लोग क्या कहा करते हैं? सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा थी, वो काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था। ईश्वर की इच्छा थी कि तुम्हारी दुर्गति हो। उसकी इच्छा अगर होती तो तुम्हें अन्य जीवों की तरह शरीरों में भेजता। मनुष्य शरीर क्यों बनाता? वो तो करुणा करके मनुष्य बनाया ही तुम्हारे कल्याण के लिए है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर इस जन्म में महापुरुषों का संग करके अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो आत्महत्यारा है, आत्मघाती है। सा ह्रात्महा स्वम विनिहंत्य सद्ग्रहात्, वो आत्मघाती निश्चय अपने आप को नष्ट करके दुर्गति को पाता है। देखो भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, उन्होंने अवसर दे दिया है। तभी ध्रुवदास जी कहते बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन धाम का आश्रय, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना। बना लो, बात बढ़िया बन गई, आगे हो सकता है, पता नहीं कभी कल्प कल्पांतर में ऐसा अवसर मिले या ना मिले।